बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। गर्मियाँ अरूज पर हैं और जब भी बच्चे बाहर से आते हैं तो वो जूस की ही फरमाइश करते हैं। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा आड़ू का जूस, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो से हम बनाएंगे ढेर सारा जूस। वो कैसे, एक नए तरीके के साथ आज आपसे शेयर करूँगी। आड़ू का जूस एक नए टेक्निक के साथ, जिसे बनाना तो बेहद आसान है, जायका और टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो इसके लिए आपको रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें इस मज़ेदार से जूस को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है जिसमें हम जूस तैयार करेंगे। आपने जितना जूस तैयार करना है उस हिसाब से आपने इस पतीली में पानी शामिल कर लेना है। मैं तकरीबन 1 लीटर यानी कि 4 से 5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और यहाँ पर इसको हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है। यहाँ पर मेरे पास हैं आड़ू है मेरे पास आधा किलो, जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोना लाजमी है, इसके ऊपर एक ऐसी तह होती है जिसको अच्छे तरीके से रगड़ कर धोना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके 4 पीसेस में इसकी कटिंग की है। आप यहाँ पर आड़ू का छिलका भी उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने छिलका नहीं उतारा क्योंकि ये विटामिन सी का ख़जाना होते हैं। छिलके समेत ही हम जूस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर तमाम आड़ूओं की हमने कटिंग कर ली है और जो गुठली होती है अंदर से इसको हम रिमूव कर देंगे और तमाम आड़ूओं की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ तमाम आड़ू की कटिंग हो चुकी है और उसके बाद हमने जो पतीली रखी थी चूल्हे पर, पानी समेत ही वो बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने आड़ू इसी में शामिल कर दिए हैं। 1 कप इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जूस ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसीलिए 1 कप चीनी काफ़ी है। और 1 कप चीनी से आपके तकरीबन 6 से 8 गिलास आराम से बन जाएंगे। अब आड़ूओं को हमने 10 से 12 मिनट के लिए पकने देना है। जैसे जैसे आड़ू पकते जाएंगे ये सॉफ्ट होते जाएंगे और पानी इनका कम होता जाएगा। तो इसी पॉइंट पर आपने चेक कर लेना है। अगर तो आपके आड़ू नहीं सॉफ्ट हुए तो आपने मज़ीद 5 से 7 मिनट तक इसको कुक कर लेना है और इसके बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है। जब यहाँ पर आड़ू और शरबत हमारा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हमने क्या करना है, एक जूसर वाला जग ले लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये तमाम आड़ू वाला मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 बार चलाते हुए ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद हमने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से छान लेना है। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सी का जार है या जूसर वाला जग है वो इतना हैवी है कि इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा हमारा जो गूदा है वो नहीं बचेगा, तो आपने इसको छानना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं छान रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ही नखरे करते हैं कि जूस में कि क्या आ गया है। अगर कोई बाकी छिलका रह गया है तो वो भी इसी में छन जाएगा और मज़ेदार सा हमारा जूस तैयार हो जाएगा। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आड़ू का जूस हमारा तैयार हो चुका है। देखें कितना टेस्टी और मज़े का लग रहा है। और यहाँ पर मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड नहीं किया। आड़ूओं का अपना इतना मज़े का और टेस्टी सा कलर आ रहा है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने ये घर पर आड़ू का शरबत तैयार किया है। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। और आड़ू का शरबत को महफूज करने की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसको चिल ठंडा कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। बर्फ़ नहीं डालना चाहते तो आपने इसको ऊपर वाले फ्रीज़र में रख देना है, तो ये चिल ठंडा हो जाएगा। तो फिर आपने इसको सर्व करना है। आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर आपके बच्चे फरमाइश कर रहे हैं कि हमने
डिब्बे वाला जूस पीना है तो आप उनको ये बना कर दें, यकीन ही नहीं करेंगे कि ये घर का बना हुआ बेहतरीन और ख़ालिस शरबत है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाने वाला बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार सा आड़ू का शरबत तैयार है। आड़ू का सीज़न है तो आप भी अपने घरों पर बनाएं और अपने बच्चों और घर वाले फैमिली को इंजॉय करवाएं। इस गर्मियों में मज़ेदार ठंडा कूल सा शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।